प्रणाम। मैं संपूर्णानंद उपस्थित हूँ अपना चैनल क्रिएटिव कॉर्नर पे आप लोगों से बातें करने के लिए। आज बात, जैसा कि मैं अपना अनुभव और सत्य घटनाओं पर आधारित बातें करता हूँ, उसी हिसाब से आज मैं एक घटना, सत्य बातों की सत्य में बता रहा हूँ। ये 2006 ईस्वी की बात है। उन दिनों मैं IDBI बैंक में ज्वाइन किया था। डिग्निशन BDE था, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। काम था करेंट अकाउंट का बिजनेस लाना। तो उसमें ज्वाइन करने के बाद नई बहाली हुई थी, ट्रेनिंग हो गया। एक सप्ताह हम लोगों को समझा दिया गया क्या कैसे रूल रेगुलेशन, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके बगैर काम चलेगा किसके बगैर काम नहीं चलेगा, बिजनेस में ये अकाउंट ऑपरेशन में क्या सुविधाएं हैं क्या असुविधाएं हैं, वो सारा कुछ मुझे बता दिया, पूरे टीम को बताया गया। फिर जब वो टीम को ये ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल में और बिजनेस लाने के लिए भेजा गया, तो सबको अपना टारगेट दिया गया था। सब अपना अपना टारगेट पूरा करने में लगे थे। मेरा टारगेट जल्दी पूरा हो गया था और उसमें पूछे थे जिनका बिजनेस शुरू ही नहीं हो रहा था। तो एक शाम की बात है, शाम को जब मीटिंग होती थी, रिपोर्ट होता था, DSR जब पढ़ा जाता था, डेली सेल्स रिपोर्ट, वो गांव से टेरिटरी ऑफिस जाता था, तो वहाँ रिपोर्ट किया जाता था। तो 15 दिन या 20 दिन काम करने के बाद एक आदमी था जो कुछ भी बिजनेस नहीं ला पाया था। तो आप लोग जानते ही हैं मार्केटिंग में वो तो टारगेट पे ही काम चलता है। वो लड़का नहीं ला पाया था। तो उसे शाम को नोटिस दिया गया, कल अगर तुम बिजनेस ले आओगे, सुबह जब आओगे उसी टाइम, तब तो तुम्हारी नौकरी रहेगी, नहीं तो कल, आज ही समझो जो तुम्हारा आखिरी है। कल ब्रांच में प्रवेश करते हुए हाथ में अगर बिजनेस नहीं हुआ तो नहीं होगा, तुम निकाले जाओ। उन दिनों बस से आया जाया करता था। यहाँ से, जहाँ मैं रहता हूँ उससे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है। तो और वो लड़का वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। तो बस स्टैंड आने के लिए, बस पकड़ने के लिए, जहाँ से मैं बस पकड़ के अलग होता, वो अलग बस पकड़ता, बस स्टैंड आ रहा था। तो उसने रास्ते में अपनी, हालांकि मैं तो सुन ही रहा था, वो पूरे टीम के सामने बोला था, टीम लीडर, क्या झा जी कैसे होगा, अब तो आखिरी दिन है, मिल लिए, हमारे पास तो कोई बिजनेस भी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं है, तो कल तो आऊँगा, तो अगर दे दिया एक्सटेंशन तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई काम नहीं, तो पता नहीं कुछ
लगभग कल का फ्यूचर डार्क लग रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहती है, और पहले भी आज भी हमेशा ये रहता है, जो अगर किसी को इन सब चीज़ों में मदद मिल सके और मैं जितना कर सकूं मेरे से हो जाए तो ठीक है, मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात, रोजी रोटी की बात होती है। मैं सुन लिया, शाम हो ही गया था, कुछ भूख लगा हुआ था। रास्ते में एक जगह जलेबी, समोसा, छोला, पकौड़ा वो अच्छा बनाता था। 1-2 दिन मैंने खाया था उससे, तो मैं कहा चलो ठीक है, कल मिलेंगे, कल का कल देखेंगे। तो मुझे नाश्ता करके मैं ले गया उसकी दुकान में उसे। तो जब नाश्ता आया, समोसा आया, पकौड़ा आया, जलेबी आया, तो वो खाए ना। अरे बोले खा तो सही, काम भी तेरा हो जाएगा कल का भी, तो तुम कल भी मिलोगे। मैं रहूं न रहूं बैंक में मेरा तो कोई ये नहीं है जो मैं फिक्स कहीं नौकरी करूँगा या करूँ। अपना तो अलग टाइप का दिमाग है। तुम नौकरी में रहोगे जरूर। क्या वो याजी कुछ बिजनेस है ही नहीं, क्या खाओ पहले खाओ। खा ही रहा था, फिर वो दुकानदार आया, सर और कुछ चाहिए, तो मैंने कुछ और ऑर्डर किया, जो है अलग से पकौड़ा सूखा वाला ले लाया। अब फिर मैं बोला जो चाय बनाना है, चाय लेके आना। और वो गया, वो पकौड़ा लेके आया। अब चाय बनाने के लिए जाता, तो मैंने उसे रोक लिया 2 मिनट, पूछा, कहते एक बताओ लाला जी, ये काम धंधा करते हो, कमाते हो ठीक ठाक, पैसा तो बैंक में ही रखते हो ना? तो हाँ हाँ हाँ, बैंक है, बैंक अकाउंट है। हम तो कौन से बैंक में है? तो IDBI के सामने में था OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और उसी लाइन में आगे IDBI के लाइन में आगे था कॉर्पोरेशन। तो 3 बैंक लगभग एक ही जगह था। तो मैंने पूछा कौन से बैंक में है? कह रहा OBC में है। ठीक, सेविंग है, करेंट है? कहने नहीं, करेंट भी है, सेविंग भी है। मैंने कहा ठीक है लाला जी, एक बात बताओ, वो OBC के सामने IDBI बैंक है, देखे वो? तो हाँ देखे। तो कैसा है? ठीक है। जो उसमें खाता है कि नहीं, क्या सुविधा है? मैंने कहा अभी ऐसे ऐसे इस पे सारा समझा दिया। तो अभी 1125 रुपये का चेक दे दो और ये सब डॉक्यूमेंट्स दे दो। जो भी वो सुविधाएँ थी बैंक की, वो मैंने बता दिया, समझा दिया। तो वो तैयार हुआ जो हाँ ठीक है, अभी तो नहीं होगा सर, कल कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, कल ये लड़का आएगा, इस लड़के को सारा कुछ दे देना, साइन वाइन कर देना, चेक ले आना और डॉक्यूमेंट्स, फोटो सब कुछ ले आके रखना। ये लड़का आके फॉर्म भर देगा, साइन करवा। क्या ठीक है, हो गया। वो अगले दिन मैं उस लड़के से पहले ही आया था, तो दुकानदार के यहाँ होते गया, चाय पिया। मैं पूछा आया वो लड़का? तो नहीं।
वो सब कुछ लाए हो? हाँ, ले आके रखा हूँ तैयार। लाऊं? कि नहीं, उसी लड़के को देना। तो मैं अपना ब्रांच में गया। मुझे अब बिजनेस की कमी नहीं होती थी, क्योंकि अपना सर्कल अलग था या अपना उस तरीका अलग था। फिर वो लड़का जब आया दुकान पर होते हुए और ब्रांच गया, तो मैंने उसे बोला था पहले, जो लेके जाना तो पहले ये नहीं बताना जो मेरे पास बिजनेस है, और कुछ बोलना भी नहीं। जब होगा बातें होगी तब। लेकिन वो गेट पे जाते ही 3 मीटर उस पर जब बैठा, लास्ट में उसने बताया जो नहीं सर, मेरे पास है प्रपोजल, ये खाता रेडी है, तो इसको आज है बिजनेस मेरे पास। बस हो गया, उसकी नौकरी बची। कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर मैं बैंक सेक्टर छोड़ दिया किसी कारण से। हाँ, वो जब हो गया, उसकी नौकरी बची, तो वो लड़का बोला, जाजी आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं, और ऐसा कोई नहीं करता है जो अपना बिजनेस किसी और को दे और नौकरी बचाए। तो आपका तो जी मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़े या कोई भी काम पड़े, आप एक बार ज़रूर मुझे याद कीजिए। क्या चलो, अब नाम मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए नाम नहीं लूँगा। ये भी कहा, नाम लेके कहा चलो वो जब आएगा देखा जाएगा, और ऐसा नहीं है जो मैंने गिव एंड टेक वाला काम नहीं करता हूँ, मुझे जो करना होता है करता हूँ। अगर वैसा ही समय आएगा तो मैं बताऊँगा। संयोग से 2-3 महीने बाद मैंने वो बैंक की नौकरी छोड़ दी, और बैंक की छोड़ने के बाद क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आ गया मैं LIC के फील्ड में। LIC के फील्ड में आया तो पहले साल ही ये था जो कि अब बिजनेस तो करना है, डेली वहाँ खोलना है, पानी पीना है, तो वो बिजनेस लाऊंगा जब भी कमीशन मिलेगा, सैलरी पर तो थे नहीं। तो मैंने उस लड़के से संपर्क किया, बोला जो ऐसे ऐसे मैंने LIC एजेंसी ले ली है। कह रहा ठीक है, आप कल मिलिए, एक बिजनेस एक पॉलिसी मैं आपको दूंगा, और आगे जो भी होगा मैं दिलाऊंगा। गए तो सीधा कहता है, जाजी कमीशन कितना देंगे, मतलब LIC पॉलिसी कमीशन हमें कितना वापस करेंगे जो प्रीमियम दूंगा। मैंने कहा कि एक बार बताओ, LIC देती है वापस करने के लिए या एजेंट का कमीशन होता है? तो नहीं, वो तो होता है, लेकिन हमें वो एजेंट दे रहा है, कोई 50% दे रहा है, कोई 40% दे रहा है, आप कितना दोगे? सो मैंने कहा मैं तो अपने कमीशन में से तो दूंगा नहीं, चाहे तुम्हें, तो सॉरी सर, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा क्यों? भूल गया अपनी बात। कहता है सर जी, आप ही के तरह से बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, आपको शौक है सेवा करने, समाज सेवा करने का, मुझे शौक नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है
जो ये आर्थिक जो है और साथ में कृतज्ञता ज़्यादा है, फिर भी अगर हम बदल जाएं, हम भी वैसे ही हो जाए तो नहीं चलेगा। मैंने छोड़ा नहीं, उस हिसाब से जो अपना मूल स्वभाव है वो नहीं छोड़ा और छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन सीख ज़रूर मिली जो किसे करना चाहिए और किसे नहीं, तो उस टाइप के आदमी से। वैसे तो नॉर्मली जो है सब बदल जाते हैं, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है। और कभी कभी सोचता हूँ जो क्या सही में मैं बेवकूफ़ हूँ, उसके शब्दों को जब सोचता हूँ। आप ही लोग बताएंगे, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे जो हाँ या नहीं। तो मैं इसका शीर्षक अपने हिसाब से मैं निर्धारित करता हूँ, क्या सही में मैं बेवकूफ़ हूँ। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया करके बताएंगे और जो क्या होना वो सोच रहे हैं आप, इस तरह की बातों में आग्रह आपसे कि चैनल से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आते रहूँगा, बताते रहूँगा धीरे धीरे। और वो करके सारी बातें अगले दिन इसी IDBI बैंक का ये यहाँ से निकलता है जो मैं LIC में कैसे आया, एजेंट बन गया, मैं जो नहीं चाहता था वो कहाँ से फिर वो डेवलप हुआ, वो उसी में मैं ये वो दूसरी घटना बताऊँगा। IDBI बैंक से ही निकला ये बात। बाकी आग्रह जो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम।